क्या आप मुझे खलनायक समझ रहे हैं? खुद ही देख के बताइए, ज्यादा भयानक मैं लग रहा हूँ या ये दो पॉलिथीन पहनने वाले लोग इंसान लग रहे हैं? सारे। मुझे पता है कि आपका मेरे को कई सारे इल्जाम हैं, तो पहले तो मैं आपको इल्जाम दे देता हूँ कि आपको क्या क्या इल्जाम है, अपने अपना जवाब बोलता हूँ। कोरोना जी, आप पे मेरे 3 गंभीर आरोप हैं। सबसे पहला तो ये कि जब 2020 और 2021 में रैली हुई थी बिहार और बंगाल नेताओं की, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी आपने किसी पर हमला नहीं किया, और उसी के साथ के जो राज्य थे वहाँ पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीज़ यूज करने के बाद भी उन पे आपने जानलेवा हमला तक किया। तो ऐसा क्यों? देखिए, जरा सोचिए कि जिन लोगों की वजह से मैं फेमस हो गया, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी इन नेताओं की वजह से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं नेताओं का साथ दूं। इसीलिए के सवाल के अंदर ही आपका जवाब छुपा है। खुद ही सोच के देखिए, लाखों किसान लॉकडाउन के समय पूरे दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे। क्या एक भी किसान मेरी वजह से बीमार पड़ा या मरा? नहीं। भिखारी जिसको घर ही नहीं है, कपड़े नहीं है, मास्क की बात तो दूर, वो रास्ते में रहता है, क्या पूरे दुनिया में एक भी भिखारी मरा? नहीं। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है, मंदबुद्धि इंसान भी समझ जाएगा कि ये खेल मेरा नहीं था, मैं कहीं था ही नहीं। जिस प्रकार बचपन में आप सबने सुना होगा, आपके साथ हुआ होगा, माँ जब भी आपसे कोई काम कराना चाहती थी, बेटे दूध पी लो नहीं तो भूत आ जाएगा, ये पढ़ाई पूरी करो नहीं तो भूत आ जाएगा, रात को सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, और आप डर के वो काम कर भी लेते थे, क्योंकि किसी को डरा के हम कोई भी काम करा सकते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम पता चला भूत तो बस ये जो आपने जो शेप बनाया कोरोना का, ये शेप भी मेरा नहीं है, ये शेप भी आप ही ने बनाया, इंसान ने। जिस प्रकार अगर मैं बोलूँ, आप अपने भगवान को याद कीजिए, कोई काली माँ याद करेगा, कोई दुर्गा माँ याद करेगा, जो दुर्गा का शेप अपने अपने दिमाग में बनाया है, भगवान वो जरूरी नहीं हो, लेकिन आपने खुद ही अपने इमेजिनेशन में एक पिक्चर बना लिया, और उस पिक्चर को ही दिमाग में देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं तो भी वही बनाते हैं। 4 हाथ होने चाहिए, चक्र होना चाहिए, एक सांप लटका होना चाहिए, शिव जी का मूर्त इस तरह होना चाहिए। वो सारा जिस प्रकार मानव ने अपनी इमेजिनेशन में बनाया है, वो सत्य नहीं भी हो सकता, यह सत्य है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जो कोरोना दिखाया जा रहा है, आप कह रहे हो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई साइंटिफिक टूल या डायग्नोस्टिक मेथड है ही नहीं जिससे आप डिटेक्ट हो सकते हो। लेकिन अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहा है उसमें तो आप शो हो रहे हो, आप इंसान के बॉडी में मिल रहे हो और आप इंसानों को बीमार भी कर रहे हो, तो इसमें आप क्या करोगे? देखिए, ये तो आरटीपीसीआर टेस्ट का खेल है, ये सिर्फ एक खेल है। जब आरटीपीसीआर टेस्ट में ये बताते हैं कि आप तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव हैं, वहाँ मैं नहीं हूँ। वो खेल आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। आप जो बोल रही हैं, अगर आप अपना 10 बार आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार एक बार आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। कुछ वैसे ही जैसे बचपन में आप जब लूडो खेलते थे, तो लूडो खेलते वक्त वो डायस आप यूज करते थे, तो उसमें कभी 6 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है। ठीक उसी तरह से वो आरटीपीसीआर टेस्ट का बहाना मार के आपको ये सिद्ध कर देंगे कि आपके अंदर मैं हूँ। मैं तो खैर हूँ ही हर जगह, आपके अंदर भी हूँ, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार नहीं। मैं हर जगह हूँ, पौधे में हूँ, बर्ड्स में हूँ, जानवरों में हूँ, पानी में हूँ, हवा में हूँ, हर जगह हूँ। जो चीज़ हर जगह हो, उस चीज़ को डिटेक्ट करने की जरूरत क्या है? कोरोना जी, जनता को आपसे बचाने के लिए, आपसे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाया गया है, और हम सब जानते हैं वैक्सीन जब जिस वायरस के अगेंस्ट बनाया जाता है, उस वायरस का एक अंश उसमें डाला जाता है। अब आप कह रहे हो आपको कभी आइसोलेट नहीं किया गया, आप कह रहे हो आपको कभी डिटेक्ट नहीं किया गया, तो आपको उस वैक्सीन के अंदर कैसे डाला गया? और अगर आप नहीं हो उस वैक्सीन के अंदर, तो उस वैक्सीन में क्या है?
इसको थोड़ा क्लियर करेंगे आप? ये जो मेरे नाम से मुझसे बचने के लिए, बचाने के लिए कभी पॉलिथीन का लॉन्च कर देते हैं जैसे आपने देखा, कभी मास्क का लॉन्च कर देते हैं आपने देखा, और कभी वैक्सीन का लॉन्च कर देते हैं मेरे नाम से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। याद रखिए, ये जो कोविड नाम का वैक्सीन आपने बोला, जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, आप सबने ये लगाया भी, उसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, उसमें स्लो पॉइजन है। ऐसे बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी के डीएनए को हर पल बदल रहे हैं, इस पल भी बदल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले 3 साल में, 4 साल में कैसे इंसानियत खड़े खड़े मर रही है, डांस करते हुए मर रही है, खुश होते हुए मर रही है, शादी करते हुए मर रही है, कुछ ना करते हुए भी मर रही है। हर इंसान मरेगा नहीं इस वैक्सीन से, लेकिन हर इंसान बुरी तरह बीमार पड़ेगा, ये सिद्ध हो चुका है। तो याद रखिए, उस वैक्सीन के अंदर मैं नहीं हूँ, मेरा कोई अंश नहीं है। उस वैक्सीन के अंदर ऐसे केमिकल मानव द्वारा बनाए गए हैं जो खुद मानवता को खत्म करने की शक्ति रखती है, और वो अभी होता हुआ मैं देख रहा हूँ। आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप है। 2020, 21, 22 में पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को आपने मारा। आप एक हत्यारे हैं। आपकी वजह से पूरी दुनिया रुक गई है, रुक गई थी। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जीव जंतु पे आपने हमला नहीं किया, इंसानियत पर ही क्यों? आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। कभी ये सवाल सोच के देखा आपने? सारे के सारे जानवर, चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, भैंस हो, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। पढ़े लिखे इंसान जो टाई लगाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे डाल दिया गया, जहाँ डेथ था वहाँ मेरा नाम कोरोना नाम से डाल दिया। ये मेरा नाम भी मेरा नाम नहीं है, ये मेरा नाम आप ही ने रखा है। ये शेप जो देख रहे हैं, ये भी आप ही ने रखा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। असलियत तो ये है कि वो हर साल जितने कैंसर डेथ होते हैं, हार्ट डेथ होते हैं, हर तरह के डेथ होते हैं, लिवर फेलियर से डेथ होते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है 2020 में ना तो कोई कैंसर से मरा, ना तो कोई हार्ट से मरा, ना तो कोई किडनी फेलियर से मरा। अगर तो मरा तो सिर्फ मेरे नाम से मरा, कोरोना से मरा। और वो डेथ को दिखा दिया गया कि देखो कि कितने लोग मर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप किसी को ठीक से डरा पाएंगे तो वो यहीं मर जाएगा। तो उस तरह से लोग डर रहे थे, लेकिन नाम मेरा, बहाना मेरा। अगर आपने देखा अपने पास भी, जब आपको डर लगता है तो आपकी आधी जान निकल जाती है। पूरी जान निकालना हो तो डर के साथ थोड़े से केमिकल मिला के बॉडी में डाल दो तो पूरी जान निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने 2020 में देखा, आपने ये भी देखा कि बहुत सारे शमशान घाट में लाइन लगी हुई है। वो लाइन क्यों लगी? क्योंकि देश में जितने शमशान घाट हैं वो सारे बंद कर दिए गए, लेकिन मेन रोड में जो शमशान घाट थे उन्हीं को खोला गया। हर 10 शमशान घाट में से एक शमशान घाट को खोला गया, ऐसी जगह पे स्ट्रेटेजिकली, जहाँ पे से वीडियो बना के दुनिया को दिखाया जाए, देखो कि कितने लोग मर रहे हैं। तो क्योंकि 10 शमशान घाट में जितने लोग रोज जलाए जाते हैं, अगर वो 21 शमशान घाट में जलाएंगे तो दिखने में भयानक लगेगा ही। लेकिन नाम, दोष किसको दे दिया गया? दोष मुझे दे दिया गया। तो कारण मैं नहीं हूँ, मैं तो आपके अंदर पहले भी था, आपसे पहले भी हूँ, आपको बनाया मैंने है। मैं बल्कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो ट्यूमर का ग्रोथ होता है, कैंसर का ग्रोथ होता है, उसको रोकने का काम भी मेरा ही है। तो मैं भला आपको क्यों मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा। आपने देखा, अगर मैं किसी को मारता तो इक्वली मैं जानवरों को भी मारता, पक्षियों को भी मारता। लेकिन अगर पक्षी जिंदा हैं, जानवर नहीं मरे। सिर्फ पढ़े लिखे इंसान जो टीवी देखते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो अखबार पढ़ते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो नेता के भाषण को समझा है, जिन्हें हम ट्रू नेता लीडर बोलते हैं। 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। याद कीजिए 2020 में जब आप घर में बंद हो गए थे और सारे नेता आपको डराने में लगे हुए थे, उस वक्त देश में, दुनिया में 3 नेता थे, 3 प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के। पहला प्रेसिडेंट थे, हेती एक देश है, उनका प्रेसिडेंट जुवेनल, जिन्होंने ये खेल मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुँचाई और अपने देश के देशवासियों को बचाने का निर्णय लिया। और वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं था। याद कीजिए, जाके देख लीजिए इतिहास में जाके 2020 का आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। एक और देश बुरुंडी, उनके प्रेसिडेंट ने भी मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुँचाई, सच बात पहुँचाया, प्रेसिडेंट पेरी। और उनके देश में भी कोई भी लॉकडाउन नहीं था, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, सब कुछ सामान्य था। तीसरा देश था तंजानिया, वहाँ के डॉक्टर जॉन मैगुफुले, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये कोरोना टेस्ट कुछ ऐसा टेस्ट है। अब बकरी पे टेस्ट करेंगे, आप
किसी वर्ग पे ट्रस्ट करेंगे 10 में से 1 पॉजिटिव आ जाता है, जो कई बार कई लोगों ने और भी दिखाया। तो ये 3 लीडर थे, सच्ची देशभक्त थे, ह्यूमैनिटी के पक्ष में खड़े थे। लेकिन आपको जान के शौक होगा, हैरानी होगी कि आज ये 3 लोग कहाँ हैं। आज ये 3 लोग, ये तीनों के तीनों इस दुनिया में नहीं है। मिस्टीरियसली न जाने कैसे 2020-2021 में ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंट अचानक गायब हो गए, इस दुनिया से अचानक चले गए मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में। जाहिर सी बात है कि भाई उनके जाने के बाद ये भी ठीक ठाक लेकिन बड़ी तो बुरा है इंसानियत में कि कोविड से मारा गया, जैसे कि काफ़ी लोगों के बाकी सारे मौत का जिक्र मुझे बताया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान ही इंसानियत को ख़त्म करने में लगा हुआ है। और खैर मैं देख रहा हूँ, मैं समय के साथ हूँ, समय के साथ था और समय के साथ रहूँगा। ये जो आप मुखौटा देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मुखौटा है। बल्कि आप गौर से देखिए, अपने आसपास देखिए, जो भी इंसान दिख रहा है, अधिकतर इंसान के चेहरे के पीछे एक मुखौटा है। अगर इंसान के चेहरे के आगे मुखौटा आ जाए, उनकी जो सच्ची सोच है, उनकी जो असली सोच है वो आ जाए, तो ये दुनिया कितनी नर्क है वो आपको पता चलेगा। इसी को कहते हैं कलयुग, जहाँ पे आप जी रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप जैसे कुछ देशभक्त, ह्यूमैनिटी के भक्त इस मेरी बात को दुनिया तक पहुँचाएंगे ताकि इंसानियत बची रहे। फिलहाल तो ये मुखौटा है।